इंग्लिश ग्रामर क्लासेज 11th एंड 12th और जिसमें चल रहा है नरेशन। और कल तक आपको असर्टिव सेंटेंस के जो परिवर्तन के 3 नियम हैं, टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन और वर्ब में परिवर्तन और निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, ये जो 3 परिवर्तन है उनमें से मैंने आपको टेंस में परिवर्तन वर्ब टेंस की वर्ब परिवर्तन संबंधी नियम कल बता दिया था। और आज लेके डालेंगे प्रोनाउन में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन। हेडिंग क्या डालेंगे? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के प्रोनाउन में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम समझे प्रोनाउन क्या है। सबसे पहले क्या समझेंगे? प्रोनाउन क्या है? तो वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन क्या है? वो शब्द या वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मान लो हम एक उदाहरण लिखे, राम इज माई फ्रेंड। राम इज माई फ्रेंड। ही इज इन माई क्लास, ये लिखा हुआ है। अब राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है और राम इज इन माई क्लास, राम मेरी कक्षा में है। तो हमने पहले लिखा राम इज माई फ्रेंड, उसके स्थान पर, राम के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया? ही का। तो ही आपका क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो इतना बात, वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में केवल पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रोनाउन आगे लिख भी लेंगे, प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन 9 प्रोनाउन प्रकार, प्रोनाउन है सर्वनाम, ऐसे लिखने चाहिए, सर्वनाम 9 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन डायरेक्ट नरेशन, नरेशन में केवल पर्सनल प्रोनाउन का वर्णन किया गया है। नरेशन में केवल पर्सनल, नरेशन में केवल पर्सनल प्रोनाउन माने व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम का वर्णन है, तो अब हम जानिए सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन
क्या होता है। अब सबसे पहले हमने प्रोनाउन जाना, और सर्वनाम 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन नरेशन में केवल पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो हेडिंग डालेंगे पर्सनल प्रोनाउन। एक एक बिंदु पर लेके हम चल रहे हैं। पर्स चूंकि ये 6 महीने से बंद रहा है तो निश्चित है कि आप सब भूल चुके होंगे। पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन माने क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन माने क्या होता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ये I V U they, he, she, me, my, us, our, them, their, आज बात समझ में आ गई। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ये हैं I, we, you, they, he, she, it, me, my, us, our, them, their, our। तो अब देखिए, पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है, या पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग 3 प्रकार के व्यक्तियों के लिए किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है। प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नंबर एक होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन माने उत्तम पुरुष। या इसको प्रथम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष या उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। बात करने वाला होता है। यह बात कहने वाला होता है। फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष कौन है? यह बात कहने वाला होता है। I, me, my, mine, I, me, my, mine, we, us, our। ये आता है आपका फर्स्ट। इसका नंबर 2 डालेंगे सेकेंड पर्सन। सेकेंड
पर्सन। हेडिंग क्या डालेंगे? सेकेंड पर्सन। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या हुआ? जिससे बात की जाती है। मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है या बात सुनने वाला होता है, या बात सुनने वाला होता है। बात सुनने वाले को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। और ये क्या बात सुनने वाला मध्यम पुरुष कौन होता है? यू और यू योर। यू योर ये क्या होते हैं? यू योर ये आपका होता है बात सुनने वाला, जिससे बात की जाती है। और थर्ड पर्सन। और नंबर 3 आता है थर्ड पर्सन। पर्सन अन्य पुरुष क्या होता है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन का कौन होता है? अन्य पुरुष, जिसके विषय में बात की जाती है। जिसके विषय में बात की जाती है, की जाती है। ये होता है आपका थर्ड पर्सन। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसके विषय में बात की जाती है। और ये आपके क्या होते हैं? ही, सी, इट, दे, आई। इनके जितने भाग हैं वो आपके क्या से होते हैं? ये आपके होते हैं थर्ड पर्सन। अब इसके बाद में अब इसके लिए टेबल बना लेंगे, तो जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा पर्सन से संबंधित, यानी प्रोनाउंस के पर्सन से संबंधित तालिका। इसको थोड़ा विस्तृत में बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप ये लाइन दे देंगे। क्या दे देंगे? ये लाइन दे देंगे। और यहाँ से आप ऐसे लाइन देंगे, दे देंगे। यहाँ डालेंगे पर्सन। क्या डालेंगे? पर्सन। यहाँ डालेंगे सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस यहाँ डालेंगे। इसे बन रहा है। यहाँ डालेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस और यहाँ डाल देंगे पजेसिव केस। पजेसिव केस डाल देंगे। ये सब बना लेंगे। इसे कौन सी तालिका है? प्रोनाउंस के पर्सन में परिवर्तन संबंधी। सब्जेक्टिव केस माने हो जाएगा आपका कर्ता कारक। कर्म कारक क्या हो जाएगा? कर्म कारक। और पजेसिव केस में हो जाएगा संबंध कारक। क्या हो जाएगा? संबंध कारक। अब पर्सन में कौन आता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। पर्सन में फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन ऐसे लाइन दे दिया लाइन से। फर्स्ट पर्सन में जो कर्ता कारक होते हैं ये होते हैं आई और कर्म कारक
मी और अस। संबंध कारक माई और माई। इसके बाद में आवर और आवर्स बना लेंगे, सभी लोग बना लेंगे। इसके बाद में सेकेंड पर्सन, पर्सन। सेकेंड पर्सन में आपका आता है कर्ता कारक में यू, कर्म कारक में भी यू, और कारण कारक योर और योर्स। ये हो जाएगा। यहां से ऐसे लाइन दे देंगे, ये हमने दे दिया। इसके बाद में थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा? ही, सी, इट, दे। ये आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, दे का इट का ऑब्जेक्ट इट हो जाएगा और दे का हो जाएगा दे ऑब्जेक्ट। इसके बाद पजेसिव केस इज हो जाएगा, हर हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, दियर हो जाएगा और दियर। ये और यहां से पंक्ति दे देंगे इस प्रकार से ऐसे। तो आपने देखा ये प्रोनाउन से संबंधित एक टेबल हो गई, जिसमें से पर्सन और पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसका सब्जेक्टिव के सब्जेक्टिवेशन पर आएंगे आई, वी फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। और जो प्रॉपर नाउन होंगे, राम, श्याम, राधा, मोहन, जो भी प्रॉपर नाउन होंगे वो सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट और दे का ऑब्जेक्ट दे। पजेसिव के संबंध कारक जिसे अपने केंद्र की होती है, तो आई को माई या माइन से, वी को अस या अवर से, यू का योर या योर्स, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स और दे का देयर या दियर्स। इस प्रकार से इनकी आकृति अंग्रेजी लिखते हैं। तो ये टेबल बना लीजिए सभी। और इसके बाद में आप देखिए नियम साफ कर दें। आप लोगों ने टेबल बना ली होगी। अब देखिए नियम, इसके परिवर्तन का एक सूत्र क्या है। ध्यान रखिए 1 2 3 123 बटे SON 123 बटे सन। देखिए ये जो 1 2 3 ये रिपोर्टेड स्पीच है। किसमें? रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो सन शब्द हो गया ये रिपोर्टिंग वर्ड। ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ड। अब देखिए 123 बटे सन लिखा है। इसका मतलब है, एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब है सेकेंड पर्सन और तीन का मतलब है थर्ड पर्सन। यस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और यन का मतलब है मुझे। कहने का तात्पर्य यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। किसके अनुसार बदल? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं।
यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो नो चेंज। आपको फर्स्ट पर्सन के कौन से प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के कौन से प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन के कौन से प्रोनाउन है आपको समझा दिया है, बता दिया है, आपने टेबल बना दिया है। और थोड़ा सा अगर स्पष्ट करना है तो 1 बराबर डाल दीजिए फर्स्ट पर्सन, 2 बराबर डाल दीजिए सेकंड पर्सन, और 3 बराबर डाल दीजिए थर्ड पर्सन। ये डाल दिया, और ये तीनों आते हैं आपके कहां पर आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। कहां पर होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब डालिए यस, यस बराबर हो गया सब्जेक्ट, एस बराबर सब्जेक्ट, ओ बराबर डाल लेंगे, ओ बराबर ऑब्जेक्ट, और एन बराबर हो जाएगा नो चेंज। एन बराबर क्या हो जाएगा, नो चेंज। और ये कहां पर होता है, वो करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब। इतना तो समझ में सबको आ गया होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। फिर एक बार ऊपर देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। दूसरा नियम क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। और तीसरा नियम क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हेडिंग डालिए प्रोनाउंस में परिवर्तन के नियम। हेडिंग क्या डालेंगे, प्रोनाउंस में परिवर्तन के नियम। हेडिंग डाल दीजिए प्रोनाउंस के पर्सन में परिवर्तन के नियम। प्रोनाउन के पर्सन में परिवर्तन के नियम। हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के प्रोनाउंस के पर्सन में परिवर्तन संबंधी निम्न नियम। नियम नंबर एक, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या होता है, आई, वी, माई, मी, अस, माई, आवर, माइन और आवर्स। आदि आते हैं, आदि आते हैं, तो इनका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते। जैसे मान लो
राम said to me. राम said to me. Comma inverted comma. I am going to my village. I am going to my village. ये लिखा हुआ है. राम said to me, I am going to my village. लिखा हुआ है. अब ये आपके राम said to me रिपोर्टिंग वर्ब है और I am going to my village ये इन्वर्टेड कॉमा बंद है, तो ये आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है. परिवर्तन क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये तो पूर्व वाले नियम है. रिपोर्टिंग वर्ब राम टोल्ड मी. राम टोल्ड मी और यहाँ क्या कर देंगे? दैट. राम टोल्ड मी दैट. अब यहाँ पर क्या देखते हैं? यहाँ पर आई है और आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है. कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है. तो इसका परिवर्तन किससे करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से. रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? राम है. तो राम का प्रोनाउन क्या होगा? ही. क्या हो जाएगा? ही या ही लिख देंगे. एन को बदल देंगे वाज में. गोइंग वैसे ही तुरंत पूर्व नियम आप पढ़ चुके हैं. टू. अब देखिए माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है. कौन सा केस है? पजेसिव केस है. तो अब जैसे राम का प्रोनाउन आई के स्थान पर ही किया था, ऐसे ही माई के स्थान पर ही का पजेसिव केस क्या लिख देंगे? हिज विलेज. ये बात समझ में आ गई. एक और उदाहरण देखेंगे. दे सेड. कामा इन्वर्टेड कामा. We went to go to our village. ये देखिए our village. We went to go to our village. इन्वर्टेड कॉमा. अब आप समझ रहे हैं रिपोर्टिंग ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है रिपोर्टिंग वर्ब है. ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच है. अब इसको परिवर्तन कैसे करेंगे? अब यहाँ पर सर नीचे नहीं आ रहा होगा, ऊपर आप देख लीजिए. यहाँ लिखेंगे दे, इसके बाद लिखेंगे सेड. अब यहाँ बैठ कर डिक्शन लगा देंगे. अब यहाँ पर देखते हैं वी. ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है. कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस. आपको तालिका बना दिया है, आप देख लीजिए तालिका में सब्जेक्टिव केस है. तो अब यहाँ पर क्या है? दे है. रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? दे है. और ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन किसके अनुसार करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार. रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? दे है. तो अब यहाँ पर इसका दे, यहाँ सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? वी के स्थान पर दे हो जाएगा. दे. अब वेंट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और मुख्य क्रिया का सेकंड भाग में किससे बदल देंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में. यहाँ कर देंगे है. इसके बाद में सेकंड भाग में अब जब हैड लगा है पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, तो यहाँ पर क्या करें? थर्ड फॉर्म लगा देंगे गॉन. इस पर पूर्व नियम बताए जा चुके हैं. टू गो, ये टू गो वर्ब नहीं है, इंपेरेटिव है. और इसके बाद टू गो टू आवर. आवर कौन सा केस है? पजेसिव केस है. कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है. इस फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन किसके अनुसार होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार. तो देखिए वी के लिए हमने आवर का प्रयोग किया, तो दे के अपने के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख देंगे डियर. क्या लिख देंगे? डियर विलेज. बात समझ में आ गई. इस प्रकार से फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार कर देते हैं. नियम समझ में आ गया होगा सबको. आधे घंटे. चलो हाँ बस अब आज इतना ही नियम. आप पहले सबसे पहले टेबल कंप्लीट कर लेंगे. प्रोनाउंस पर्सन क्या होते हैं ये लिखा है, ये कंप्लीट कर लेंगे. इसके बाद में
जो दूसरा नियम है, तीसरा नियम है, जो अन्य नियम है वो कल बताएंगे, लेकिन इतना कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले आपको मैंने प्रोनाउन की डेफिनेशन बताई, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं वो बताया, किस प्रोनाउन का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में प्रयोग होता है, यानी पर्सनल प्रोनाउन का वो बताया, पर्सनल प्रोनाउन के कितने भाग होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इनके बारे में बताया। आपको टेबल बनाई, टेबल बनाने के बाद में आपको कोई सूत्र बताया 123/7, उसको डिफाइन, उसको उसके एक्सप्लेनेशन दिया, व्याख्या की। इसके बाद में प्रोनाउंस के परिवर्तन संबंधी नियमों में पहला नियम बताया। इतना आपको कंप्लीट कर लीजिएगा, कॉपी में बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो समस्याएं हैं वो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ग्रुप में आप अपनी समस्याएं डाल दें, जिससे आपको कोई समस्या आती है तो वो आपकी समस्या को हल किया जा सके। थैंक यू।